कापर का धातु कर्म यानी शुद्ध कापर को प्राप्त करना। किससे? कापर के किसी अयस्क से। तो हमने ले लिया कापर का एक प्रमुख अयस्क जिसका नाम है कापर पायराइट। और ये कौन सा अयस्क है? ये एक सल्फाइड अयस्क है। ठीक, तो सबसे पहला काम किया अयस्क का पीसना। क्या किया? अयस्क का पीसना, ये पहला स्टेप। तो कापर पायराइट के बड़े बड़े टुकड़ों को स्टील के मिक्सर में डालकर बारीक महीन पीस लिया गया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? पिसा हुआ अयस्क। ठीक, अब इसका हमने किया सांद्रण। अब कापर पायराइट चूंकि एक सल्फाइड अयस्क है इसलिए इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। तो फेन प्लावन विधि द्वारा हमने अयस्क का सांद्रण किया, उसमें बॉक्स में डाला, पानी डाला, चीड़ का तेल डाला, गर्म हवा का झोंका प्रवाहित किया। तो जो अयस्क है वो झाग के रूप में ऊपर आ गया और अशुद्धियां नीचे बैठ गईं। उस झाग को उतार लिया गया और उसको सुखा लिया गया। अब हमें प्राप्त हुआ सांद्रित अयस्क। फिर उसको भूना गया, मतलब उसका भर्जन किया गया। कहाँ किया गया? परावर्तनी भट्ठी में किया गया। भर्जन क्या है? सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा के साथ गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और ये प्रक्रिया परावर्तनी भट्ठी में संपन्न होती है। और इसके अंतर्गत जो अधात्विक अशुद्धियां हैं और जो नमी वाली अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और अब प्राप्त क्या हुआ हमें? भर्जित अयस्क। अब इस भर्जित अयस्क में वो सारी अशुद्धियां हैं जो अगलनीय है, मतलब बिना गले वो दूर नहीं होंगी। तो भर्जित अयस्क में कोक और सिलिका मिलाकर पिघलाने की प्रक्रिया प्रगलन कहते हैं। और ये प्रक्रिया संपन्न होती है वात्या भट्ठी में। अब इसमें क्या मिलेगा? इसमें बन जाता है फेरस सिलिकेट जिसे धातुमल कहते हैं और उसको अलग कर लेते हैं। ठीक, वो समझ लो अशुद्धियां हैं। और नीचे जो तली में बैठ जाता है वो है क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित मिश्रण जिसे मैट कहते हैं, वो हम अलग निकाल लेते हैं। ठीक, तो वात्या भट्ठी से प्रगलन के बाद हमें क्या मिला? गलित मैट। उस गलित मैट को हम डालते हैं कहाँ? बेसेमर परिवर्तक में। बेसेमर परिवर्तक क्या है? एक नाशपाती के आकार का एक उपकरण है जिसके अंदर अग्निसह ईंटें लगी होती हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अस्तर लगा होता है। उसमें फिर हवा का झोंका प्रवाहित करके क्या करते हैं? बेस्मेरीकरण करते हैं। तो उसके बाद हमें प्राप्त होता है फफोलेदार कापर जो कि 98% शुद्ध होता है और 2% अशुद्धियां उसमें भी होती हैं। और इसको कहते हैं फफोलेदार कापर यानी कड़ा तांबा। अब इसको और शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? धातु का शोधन। और इसकी दो विधियां। पहली है पोलिंग विधि और इस पोलिंग विधि में हरे बांस की बल्लियों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी है विद्युत अपघटन विधि। पोलिंग विधि में क्या करते हैं? जो हमें फफोलेदार कापर प्राप्त हुआ है उसमें ही हम हरे बांस की बल्लियों से उसको चलाते हैं जिससे हाइड्रोकार्बन के रूप में अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। और हमें प्राप्त होता है 99.5% शुद्ध कापर। और ज़्यादा शुद्ध करने के लिए हम करेंगे उसका विद्युत अपघटन। और इसमें क्या करना है? इसमें अशुद्ध कापर की जो छड़ हैं वो एनोड का काम करती हैं और शुद्ध कापर की छड़ को हम कैथोड की तरह यूज करते हैं। और विद्युत अपघट्य विलयन कापर सल्फेट का लेते हैं। ठीक, और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो शुद्ध कापर है वो चला जाता है किधर? कैथोड की ओर। और कैथोड किसकी छड़ है? शुद्ध कापर की है। इसका मतलब शुद्ध कापर जाके कैथोड पर जमा हो जाता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं जिसे एनोड मड कहते हैं। और इस तरह से हमें 99.9% शुद्ध कापर प्राप्त हो जाता है। तो ये है कापर का धातु कर्म।